हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएँ लगी हुई है। दोस्तों, ऐसा कौन कौन सा राज्य है जिनसे मणिपुर की सीमा लगा हुआ है दोस्तों? टी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे नागालैंड, असम और मिजोरम। ये ऐसे 3 राज्य जिनकी सीमा मणिपुर से लगा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को पता होगा आंसर सही तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा, कौन से क्वेश्चन नंबर भी साथ में दे दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना पता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया था वह किसने किया था? ये हो जाएगा आपका सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे भी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं? दोस्तों, ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करता है, तीनों ओर से दोस्तों टच करता है बांग्लादेश की सीमा को? ये हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से, यानी उत्तर से, दक्षिण से और पश्चिम से, तीनों ओर से टच करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? डी हो जाएगा मणिपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी मेघालय भी करता है, त्रिपुरा भी करता है और असम भी करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे कौन से राज्य करता है और अगर ऑप्शन में आ जाए मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन में रहे तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि असम होगा, त्रिपुरा होगा या फिर मेघालय होगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से? दोस्तों, जो पाकिस्तान देश के जो सीमा से सटे हुए जो भारत के राज्य है वो कौन कौन से राज्य है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजस्थान है, जो कि बांग्लादेश के सीमा से सटे हुए ये सब राज्य है भारत के। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में जो स्थित है महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप, उनकी जो विशेषता है वह क्या है? तो हो जाएगा वे सभी प्रबल उद्गम के हैं। यही उनका विशेषता है कि ऑप्शन बी वे सभी प्रबल उद्गम के हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी भारत का जो सबसे पूर्व का स्थान है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। दोस्तों, जो भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों? टी हो जाएगा यहाँ पे कीबिथु। ऑप्शन यहाँ पे डी कीबिथु करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? भारत का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो हो जाएगा आपका अंडमान द्वीप समूह में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए अंडमान द्वीप समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में हैवलॉन्ग द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? दोस्तों, 2018 में नाम बदलकर नया नाम रखा गया आपका यहाँ पे स्वराज द्वीप रखा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी स्वराज द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन अलग तरह से भी बन सकता है कि हैवलॉन्ग द्वीप का नाम कब चेंज किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 2018। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से? दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें भारत के 3 सबसे बड़े राज्य की, तो पहला है राजस्थान, फिर दूसरा है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 3 सबसे बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य है जो 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ये तीनों 7 बहनों का भाग है। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा
भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? भू आकृतिक प्रदेश दोस्तों भारत का विस्तृत ती हो जाएगा दक्षिण का पठार। ऑप्शन यहाँ पे डी दक्षिण का पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों? तो हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य है, जिनकी सीमा नेपाल और भूटान और चीन ये तीनों देशों से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा हिस्सा नहीं है दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान का? तो हो जाएगा कोरोमंडल तट। ऑप्शन यहाँ पे एक कोरोमंडल तट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का जो सुदूर पश्चिमी बिंदु है वह कौन सा है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 68°7 पूर्व गुजरात में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 68°7 पूर्व गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में जो पठार स्थित है वह कौन सा पठार है? तो हो जाएगा ऑप्शन है मालवा का पठार है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। दोस्तों जो भारत के जो पश्चिम में बिंदु है वह कौन सा बिंदु है? तो हो जाएगा आपका गुहार मोता। ऑप्शन यहाँ पे डी गुहार मोता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो फैले मैदान है उसे क्या कहते हैं उत्तर भारत में? तो उसे कहते हैं भावर। ऑप्शन यहाँ पे डी भावर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या है? दोस्तों कोरी निवेशिका स्थित है वह क्या है? तो हो जाएगा आपका कच्छ का लिटिल रन है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा कच्छ का लिटिल रन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों भारत में कितने ऐसे राज्य जिनकी राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी 4 राज्य ऐसे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के कौन से भाग में? तो हो जाएगा भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पूर्वी भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट कहाँ पर है? दोस्तों जो पश्चिम का घाट है वह कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका पठारों की ढलान में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी पठारों की ढलान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? कौन सा पहाड़ियाँ जो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा पालनी पहाड़ियाँ जो कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? दोस्तों जो शिव समुद्रम द्वीप है वह कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? तो हो जाएगा आपका कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम द्वीप। ध्यान रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का यामवोत्तर नदी नहीं गुजरती है। दोस्तों जो भारत का मानक समय का जो यामवोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? दोस्तों यहाँ पे कहाँ लिखना पड़ेगा, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का गणना किस क्लॉक टावर से की जाती है? कौन से क्लॉक टावर से की जाती है भारतीय मानक समय का गणना? तो हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मिर्ज़ापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय का जो पठार का दक्षिणी बिंदु है वह निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? दोस्तों तो हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताइए। दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का नाम हो जाएगा आपका कोरोमंडल। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा कोरोमंडल। ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत प्रमुखत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यह किसके कारण कहलाता है? तो हो जाएगा आकांक्षीय विस्तार के तहत कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आकांक्षीय विस्तार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? सबसे बड़ा देश कौन सा देश बन गया है? तो हो जाएगा 7वां सबसे बड़ा देश बन गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। दोस्तों भारत के लिए जो समुद्र मार्ग का खोज का श्रेय जाता है वह किसे जाता है? तो हो जाएगा आपका पुर्तगालियों को जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, पुर्तगालियों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम क्या है? दोस्तों जो पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है वह दूसरा नाम क्या है? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। यह पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? दोस्तों शिव समुद्रम द्वीप है वह कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।